विश्वास कैसा होता है और विश्वास कैसे करना चाहिए। मगर जब विश्वास टूटता है तो भगवान जिसके प्रति आप विश्वास रखते हैं, प्रभु के प्रति विश्वास रखते हैं, और वो विश्वास टूटता है तो वो परम पिता परमात्मा आपका विश्वास तोड़ने नहीं देता। एक छोटी सी घटना है। एक ब्राह्मण और उसकी ब्राह्मणी एक गांव में रहते थे। पंडित जी रोज भगवान को, हनुमान जी को कथा सुनाने जाते थे गीता की। अब स्थिति ऐसी हो गई, घर में खाने को कुछ नहीं, कथा सुना के आए, ब्राह्मणी से कहें कि भाई कुछ प्रिया कुछ बनाया है क्या? उसने मेरे पैर तो कुछ भी नहीं बनाया, कुछ है ही नहीं। बड़े दुखी हो जाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं, प्रभु मैंने तो तेरा हमेशा गुणगान करा है, तेरे पे विश्वास रखा है, तो मेरा विश्वास है तो तोड़ रहा है तू। कुछ नहीं कहते, भूखे रात को सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे हमेशा की भांति बिना कुछ खाए पिए हनुमान, अब जो उनका कर्म था हनुमान जी को कथा सुनाने का, मंदिर में चले जाते हैं, कथा सुनानी शुरू करते हैं। कथा सुनाते थे, गीता सुनाते थे। वो गीता सुनाते सुनाते हुए एक श्लोक आता है, अनन्याश्चिन्ते यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यम अभ्युक्ता नाम योगक्षेम वहम। अब भगवान का वचन है कि मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ, उसे खाने के प्रबंध मैं करता हूँ। तो पंडित जी को लगा कि ये मेरा क्या प्रबंध करते, ये भगवान के शब्द नहीं है, ये ऐसे वेद व्यास जी ने गीता में लिख दी, ये भगवान के शब्द हो ही नहीं सकते। उन्होंने उस श्लोक के नीचे लाल पेन से मार्क कर दिया। कथा सुना खत्म हो गई। उधर क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा सोने के और चांदी के बर्तनों में उनकी घर पहुंचता है, आवाज देता है, माता बाहर आती हैं। बाहर जब आती है तो देखा कि छोटा सा बच्चा खड़ा है और हाथ में खाने का पूरा थाल लिया हुआ है। वो पूछती है कि बेटा ये तुझे किसने दिया, कहाँ के लिए? लेकिन मैं आप ही के लिए लाया हूँ माता में। तो उनका उसके चेहरे पर जब देखना शुरू करता है, देखा तो चेहरा उसका लाल हुआ है। उसने कहा बेटा ये क्या हुआ, तेरा चेहरा लाल क्यों है? तो उसने माता से कहा, हाथ जोड़ के, माता आज मुझे गुरुजी ने बहुत मारा। मारा? तुझे मारा? क्यों मारा? कि बस मेरे से जरा आने में देर हो गई, मुझे आने में यहाँ देर हो गई, इसलिए मुझे बहुत मारा और उसी वजह से मेरा ये मुंह लाल हो गया है। कहने आने दे गुरुजी को, मैं पूछूंगी उनसे। इधर तो ये अंतर ध्यान हुए, उधर गुरुजी अपना डरते डराते मंदिर में कथा सुनाने के बाद अपने घर के लिए निकले। आके डरते हुए अपने घर पे उन्होंने आवाज दी कि भाई किवाड़ खोलो। किवाड़ खोला तो वो ब्राह्मणी, उनकी पत्नी, कहती है महाराज लो भोजन कर लो। उनका भोजन? कैसा भोजन? मैं तो कुछ कमा के नहीं लाया, मैंने तो कुछ नहीं। कहने नहीं, आपने तो ये खाना भेजा है, सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन रखा हुआ है, सब चीजें रखी हुई है खाने की। तो उसने कहा भाई ये कौन दे गया? कहने के कैसे छोटा सा बच्चा आया था, वो ये सब दे गया है। तो ब्राह्मणी कहने लगी, आप ये बताओ पंडित जी कि आपने इतने छोटे मासूम बच्चे को इतनी जोर से मारा, उसका गाल लाल हो गया, ऐसा आपने क्यों किया? कहने मैंने मारा? मैंने तो किसी को नहीं मारा। कहने का तो वो तो दिखा रहा था कि देखो उसने दोनों गाल दिखाया कि मेरे गाल वगैरह रैपट मार दिए उन्होंने इतनी जोर जोर से, लाल हुआ था गाल। उसने कहा प्रिय मैंने तो किसी को भी नहीं मारा। ओहो, उन्होंने जो अपने दिमाग में फिर सोचा, विचार किया कि ये मैंने क्या कर दिया। तो उसने कहा क्या हुआ था ये तो बताओ। कहने मैं रोज की भांति हनुमान जी को कथा सुनाता था। गीता का ये श्लोक आया, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यम अभ्युक्ता नाम योगक्षेम वहम्यम। कि जो मेरा अनन्य भाग से मेरी पूजा करता है, मेरे में विश्वास रखता है, तो उसका योगक्षेम भी मैं वहन करता हूँ। ये गीता का श्लोक था। तो मैंने ये सोचा कि ये वेद व्यास जी ने वैसे लिख दिया है, ये भगवान के शब्द हो ही नहीं सकते। अगर ये भगवान के शब्द होते तो मैं भूखा क्यों मरता, मेरे घर में खाने के लिए क्यों नहीं है।
तब उसकी आंखें खुली कि मैंने ये गलत लिख कर दिया। तो उन्होंने कहा महाराज अगर आपने ये किया तो देखो ये तो खाना लेके आ गया, आगे तक का आपका इंतजाम करके गया है। तो उन्हें बड़ी अपने आप पे पश्चाताप हो कि उसने ब्राह्मणी का कहा, ब्राह्मणी तू धन्य है, तूने साक्षात भगवान के दर्शन किए, मेरा तो कथा सुनाना ना सुनाना भी बेकार है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कभी भी भगवान पे विश्वास ना तोड़ें। वो आपकी परीक्षाएं समय समय पर आपकी परीक्षा लेता रहता है, और मेरा विश्वास है कि आप अगर विश्वास करेंगे उस पर तो वो आपका विश्वास तोड़ने नहीं देगा। जय साईं।